नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आपने सुंदर पिचाई का नाम तो सुना ही होगा। असल में हिंदुस्तानी था, आजकल अमेरिका में रहता है। मदुराई में पैदा हुआ 72 में, 72 में, और फिर यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर से उसने बीटेक का डिग्री लिया। फिर एमएस किया उसने अमेरिका में जाकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर उसने एमबीए किया वाटन स्कूल से। और फिर आजकल वो गूगल का चीफ एग्जीक्यूटिव, गूगल और उसके ऊपर जो उसकी कंट्रोलिंग कंपनी है, अल्फ़ाबेट बोलते हैं उसे, उसका वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। आजकल हिंदुस्तान आया हुआ है और उसने एक इंटरव्यू में जो कुछ कहा, आज हम उस पर बात करेंगे। नाजरीन, हिंदुस्तान ने 2016 में एक डिजिटल इंटरफेस बनाया था जिसे नाम दिया था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें शुरू में तो 21 बैंक्स जो है ना आपस में मिलाए गए थे, मतलब डिजिटली। इससे क्या होता है कि कोई भी आदमी किसी को भी किसी भी वक्त, यानी राउंड द क्लॉक 24 घंटे में किसी भी वक्त किसी को पैसा भेज सकता है अपने बैंक अकाउंट से, और बहुत सेफ है। इसको कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। कार्ड को भी मिसयूज़ कर सकते हैं, हम आपको बता दें, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसमें वो मिस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। उसका एक पासवर्ड होता है, आपको सिर्फ वो लिखना है, अकाउंट नंबर वगैरह कुछ भी नहीं। और इसके लिए सिर्फ आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और कोई भी यूपीआई से ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन। अभी जैसे गूगल वालों ने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है गूगल पे, इसी तरह व्हाट्सएप पे और दूसरी हिंदुस्तानियों की अपनी भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, फ़ोन पे, भारत पे। तो उनके थ्रू किसी भी वक्त, अभी यानी 10 रुपया भी आप चाहें ना किसी को पेमेंट करना चाहें तो जस्ट फ़ोन निकालिए, उसका फ़ोन नंबर पूछिए और उसको पैसा दे दीजिए। उसके पास उसी वक्त मैसेज आ जाएगा, आपका 10 रुपया मिल गया, आप पानी की बोतल ख़रीद सकते हैं इससे। तो ये इसके बारे में कल उसने जो एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने कहा, सुंदर पिचाई ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत एक दरख्शां मिसाल बन सकता है ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की वजह से, और उसके साथ साथ आधार कार्ड। अभी जैसे पाकिस्तान में नादरा है जिसके थ्रू शनाख्ती कार्ड बनते हैं, इसी तरह यहाँ पर UIADI है जो वो शनाख्ती कार्ड जो देती है उसको बोलते हैं आधार कार्ड। तो वो भी एक यूनिक है, यानी एक आदमी का एक ही है, क्योंकि उसमें न सिर्फ फिंगरप्रिंट्स होते हैं बल्कि रेटिना का, आँखों की रेटिना का स्कैन भी होता है। तो एक ही आदमी के 2 कार्ड नहीं हो सकते। तो ये जो डिजिटाइजेशन है हिंदुस्तान की, और ये जो यूपीआई, इसके बारे में सुंदर पिचाई बहुत उसकी तारीफ़ कर रहा था। और उसने ये बताया कि ख़ुद गूगल कंपनी ने हिंदुस्तान में जो ये पेमेंट का सिस्टम चालू किया है वो यूपीआई के ऊपर, मानी उसका जो स्ट्रक्चर बनाया है वो यूपीआई के ऊपर ही उसने बनाया है, हिंदुस्तान का वो सॉफ्टवेयर लेके। और अब वो ये कह रहा है कि मैं दूसरे मुल्कों में भी इसको राइज करने वाला हूँ यूपीआई के थ्रू, यानी यही हिसाब से फिर वहाँ पर उनकी बैंकें जो है ना, उनका आपस में डेटा मिला दिया जाएगा और फिर कोई भी आदमी किसी भी आदमी को पैसा भेज सकेगा। We saw the opportunity on top of UPI. In fact, I used the UPI example in other countries around the world
I think, the fact that you can, the way the COVID relief funds show up in an individual's accounts instantly, it's remarkable. And, we built Google Pay in India based on the UPI stack. And now we are bringing that to other countries around the world. There are many more examples of it. We used AI technology to develop flood forecasting for India and then later Bangladesh. This is an alert which gets sent out to 23 million people every year. नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था 3 रोज़ कबल तालिबान वालों ने एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बन्नों की छावनी में जो था उसमें वो 36 दहशतगर्द थे तालिबान के, जिनमें से एक की जब पूछताछ हो रही थी तो उसने ईंट उठा के ऑफिसर के सर पे दे मारी, तो वो गिर गया तो उसके हाथ से बंदूक छीन ली और फिर उसकी ज़ोर पर अपने न सिर्फ 36 के 36 आदमियों को लॉकअप से रिहा करवाया, बल्कि जो अफसरान थे तकरीबन 7 या 8 थे उनको उसने यरगमाल बना लिया। और फिर उन्होंने ये डिमांड की थी कि हमें हेलीकॉप्टर फराहम किया जाए, हम अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं। ये तो खैर अच्छा हुआ, पाकिस्तान सरकार ने उनकी ये बात नहीं मानी। और फिर कल, मतलब उसको 2 दिन जब गुज़र गए तो फिर कल दोपहर के वक्त पाकिस्तान के SSG कमांडोज़, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जो कमांडोज़ हैं, उन्होंने CTD के ऑफिस पर, मतलब वो पुलिस थाना ही समझ लीजिए, वहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया। और फिर सब जो थे ना 32-33 जो भी दहशतगर्द थे उनको हलाक कर दिया। अब इस मुकाबले में, ये जो पुलिस मुकाबला बोलिए या फ़ौज मुकाबला बोलिए, इसमें कुछ लोग सरकार की तरफ से भी हलाक हुए हैं। 2 कमांडोज़ मारे गए उसमें, और वो जो यरगमाली थे उनमें से भी एक सूबेदार मेजर थे, वो हलाक हो गए इस ऑपरेशन में। थोड़ी गलती हो गई, 25 दहशतगर्द मारे गए और 7 उनमें से जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, मतलब वो अभी मिल गए हैं सरकार को। अब वो उनसे तफ्तीश करके आगे के बारे में समझ सकेंगे कि उनके दूसरे साथी वगैरह कहाँ पर हैं। नाज़रीन, हमने आपको पंजाब की सियासी सूरत, पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूँ, सियासी सूरत हाल के बारे में रोज़ बता रहे हैं 3-4 दिन से कंटिन्यूस, जब से वो पहले इमरान ख़ान ने कहा था कि जुमे के रोज़ यानी 23 तारीख को वो जो है असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की। और फिर उसके बाद जो चौधरी परवेज़ इलाही ने गुस्सा दिखाया इमरान ख़ान के ऊपर कि उसने बाजवा को सख्त सुस्त क्यों बोला। और फिर कल जो है, मतलब 2 रोज़ के कल हमने आपको बताया था कि परसों PPP और नून लीग वालों ने मिलकर मौजूदा हुकूमत जो है चौधरी परवेज़ इलाही की, उसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था। और साथ साथ पंजाब के गवर्नर वलीउर रहमान जो कि नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का उनको हुक्म दिया था। अब कल जो है, जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका नाम है सिब्तैन ख़ान। सिब्तैन ख़ान ने कल एक बयान में कहा कि इस वक्त पंजाब असेंबली का सेशन पहले से चालू है। अभी हकीकत में क्या हुआ है, 5-6 महीने से जब से ये हुकूमत पावर में आई है चौधरी परवेज़ इलाही की, तब से उनका सेशन चालू है और उसको प्रोराग नहीं कर रहे। इसी वजह से नहीं कर रहे ताकि कोई भी उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल न कर सके। तो अभी सिब्तैन ख़ान का ये कहना है कि ये जो गवर्नर ने हुक्म दिया है कि बुध के रोज़ यानी आज शाम को 4 बजे 2-2.5 घंटे के बाद जो है ये सेशन बुला लिया जाए और उसमें वोटिंग हो,
चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं तो वो हुकूमत जारी रख सकते हैं, नहीं तो उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो सब्तिन खान ने कहा कि एक सेशन पहले से चालू है तो दूसरा नहीं बुलाया जा सकता। अब यहाँ पर कानूनी माहिरीन की ये राय है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी गवर्नमेंट में एक मरतबा किसी भी तरह से आ जाए तो वो 5 के 5 साल लगातार सेशन चालू रखे और फिर बोले भले ही उसकी हुकूमत अक़लियत में तब्दील हो जाए तो भी वो ये कहकर जान छुड़ा सकता है कि सेशन चालू है, अब दूसरा सेशन नहीं हो सकता, और इस तरह हुकूमत से चिमटा रहे। तो कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि आज शाम 4 बजे अगर सेशन नहीं बुलाया जाता और उसके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे अगर वोटिंग नहीं कराई जाती तो कानूनी तौर पर वो वज़ीर आला नहीं रहा। अब जाहिर है इसमें जहाँ पर भी कानूनी गुत्थियाँ सुलझाने का मामला हो तो फिर सबको कोर्ट का ही रुख करना पड़ता है, और लगता यही है कि इसका फ़ैसला भी फिर कोर्ट को ही करना पड़ेगा। अब देखें लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं या सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या होता है ये शाम तक पता चल जाएगा, और फिर पता चलेगा तो हम आपको भी इसके बारे में ज़्यादा बता सकने की पोजीशन में होंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।